नोटबुक एलएम ने एक बहुत बड़ा अपडेट लॉन्च किया है अपने वीडियो ओवरव्यू जनरेशन में और ये है शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर। जी हाँ गाइस, अब आप नोटबुक एलएम के अंदर ही शॉर्ट्स वीडियो जनरेट कर सकते हो। पहले इसके रिजल्ट देखो। प्योर वाइट सनलाइट आखिर जायंट बैंड्स ऑफ कलर में कैसे बदल जाती है। हम स्काई में एक मैसिव आर्क देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस काम करती है जिसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। हवा में तैरती हुई सिर्फ एक स्फेरिकल रेनड्रॉप को देखिए। जब वाइट सनलाइट की एक सिंगल बीम इस डेंसर वाटर में एंटर करती है तो लाइट स्लो हो जाती है और अपना पाथ नीचे की तरफ बेंड करती है। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ असली ट्रिक है। व्हाइट लाइट असल में हिडन कलर्स का एक मिक्सचर होती है। क्योंकि हर कलर थोड़े अलग एंगल पर बेंड होता है, इसलिए बीम फैन आउट होकर अलग अलग कलर्स में स्प्रेड हो जाती है। रेड सबसे कम बेंड होता है, जबकि वायलेट सबसे ज्यादा। इसी प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं। ये सेपरेटेड कलर्स फिर वाटर ड्रॉपलेट की बैक वॉल से टकराते हैं। बाहर निकलने के बजाय ये मिरर की तरह बाउंस बैक करते हैं। इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आखिर में ये कलर्ड रेज रेनड्रॉप के फ्रंट से बाहर निकलती है। एयर में आते ही ये एक बार फिर बेंड होती है और सीधा आपकी आंखों की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो इस एक ड्रॉपलेट के लिए व्हाइट लाइट की एक बीम अंदर एंटर करती है और बाहर एक फैंड आउट स्पेक्ट्रम निकलता है। और जब यही एग्जैक्ट प्रोसेस हवा में मौजूद मिलियंस ऑफ रेनड्रॉप्स में एक साथ होती है, तब स्काई में एक जायंट कलरफुल आर्क बन जाता है। ये एक एजुकेशनल शॉर्ट्स है और सबसे शॉकिंग बात, ये फीचर अभी बिल्कुल फ्री है। बट इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदी लैंग्वेज में वीडियोस नहीं बनाता। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे मेथड दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप हिंदी में शॉर्ट्स वीडियो बना पाओगे यूजिंग नोटबुक एलएम। तो आज हम इसे टेस्ट करने वाले हैं कि बनाता या फिर नहीं, और आप इससे किस किस टाइप की वीडियोस बना सकते हो और क्या ये वीडियोस यूट्यूब पर मोनेटाइज होंगी या फिर नहीं, वो सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो अगर आप नोटबुक एलएम के बारे में नहीं जानते तो ये गूगल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है। इसमें आप अपने सोर्स ऐड कर सकते हो, जैसे यूट्यूब वीडियो, वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट, पीडीएफ, गूगल डॉक्स, नोट्स, कॉपी टेक्स्ट एंड अदर सोर्सेस। और फिर नोटबुक एलएम इन सबको समझकर अलग अलग कंटेंट जनरेट करता है, जैसे कि पॉडकास्ट ऑडियो ओवरव्यू, माइंड मैप्स, स्टडी गाइड्स, इन्फोग्राफिक्स, स्लाइड्स और अब वीडियो जनरेशन भी। इसमें तीन ऑप्शन है, सिनेमैटिक, एक्सप्लेनर एंड शॉर्ट्स। तो मैं सिनेमैटिक एंड एक्सप्लेनर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एआई शॉर्ट्स कैसे बना सकते हो यूजिंग नोटबुक एलएम। तो प्रोसेस बहुत ईजी है। सिंपली नोटबुक एलएम को ओपन करना है, या ब्राउजर या फिर ऐप दोनों से कर सकते हो। मैं अभी ऐप से कर रहा हूँ, तो लॉगिन वगैरह कर लेना है अपने जीमेल से। फिर उसके बाद क्रिएट न्यू पर टैप करना है। फिर अपने सोर्स यहाँ पर ऐड करने हैं। सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिलेटेड वेबसाइट का आर्टिकल, रिसर्च पेपर, या सिर्फ कॉपी टेक्स्ट, या फिर इमेज या फिर ऑडियो। तो जो भी सोर्स हो उन्हें यहाँ पर ऐड कर लेना है टॉपिक के अकॉर्डिंग। मेरा टॉपिक एक एजुकेशनल टॉपिक है, रेनबो कैसे बनता है। तो उसके रिलेटेड मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस के लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ओके, कुछ टेक्स्ट भी हैं जो मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी से रिसर्च करके निकाले हैं, तो एक एक करके उनको यहाँ पर ऐड कर लूंगा। ओके, तो ये हो गया डन। और यहाँ चैट्स में ये समरी भी आ गई है आपके टॉपिक के रिलेटेड। फिर उसके साइड में स्टूडियो सेक्शन में जाना है। यहाँ ऑप्शन शो होगा वीडियो ओवरव्यू, सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर क्लिक करते ही तीन ऑप्शन शो होंगे, सिनेमैटिक, एक्सप्लेनर एंड शॉर्ट्स। मेरे में सिनेमैटिक नहीं है, बिकॉज सिनेमैटिक का फीचर ओनली पेड्स प्लान में अवेलेबल है। अगर तुम फ्री वर्जन यूज कर रहे हो मेरी तरह, तो शॉर्ट्स एंड एक्सप्लेनर ही अवेलेबल होंगे, सिनेमैटिक नहीं। अब शॉर्ट्स सेलेक्ट करो। अगर चाहो तो एआई के सजेस्टेड टॉपिक भी यूज कर सकते हो, बट अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर शॉर्ट्स चाहिए तो अपना कस्टम टॉपिक यहाँ पर प्रॉम्प्ट के थ्रू डाल सकते हो। तो मैं कस्टम में अपना टॉपिक लिखूंगा, तो ये पेस्ट कर दिया है। फिर यहाँ से जनरेट पर टैप करना है। बस अब 4 से 5 मिनट वेट करना है और एआई 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा वीडियो बना देगा। ये देखो वीडियो रेडी है। How does plain rain paint colors across the sky? It's all thanks to optical dispersion. Sunlight looks perfectly white, but it's actually a tightly packed bundle of every color in the spectrum. To see them, let's watch a single beam of white light strike a suspended raindrop. As light enters the denser water, it slows down and bends inward, an effect called refraction. But bending alone doesn't explain the rainbow, because short violet waves bend sharply, while long red waves bend just a little. This uneven bending forces the single white beam to fan open into separate colors. When these colors hit the back wall, the steep angle forces them to bounce backward like a mirror, a neat trick called internal reflection. Exiting the front of the drop bends the light a second time, drastically widening the gap between the colors. The droplet fires a precise cone of light back toward you.
Red exits at exactly 42 degrees and violet at 40. So this one tiny raindrop acts as a microscopic prism, perfectly sorting plain white light into its hidden parts. And when millions of suspended drops project these exact angles at the exact same time, they combine to paint a massive, colorful arc. अब इसमें क्या है? डायनामिक कैप्शन, AI विजुअल्स, ट्रांजिशन एंड मोशन ग्राफिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल नरेशन और प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक अकॉर्डिंग टू वीडियो। और ओवरऑल वीडियो को एडिट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन कुछ क्रिएटर इसे हिंदी में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, तो ये प्रोसेस ऐप में अभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ब्राउज़र की नीड होगी, तो मैंने अपने ब्राउज़र में सब कुछ पहले से रेडी कर रखा है। अब इनके अकॉर्डिंग ऊपर सेटिंग में जाना है और आउटपुट लैंग्वेज में हिंदी को चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोबारा से जनरेट करना है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो रेडी है, बट ये क्या, ये तो हिंदी में है ही नहीं। तो ये क्रिएटर्स क्या करते हैं, इनकी वीडियो हिंदी में आ जाती है, तो उनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी हिंदी में जनरेट नहीं हो रही। आपकी हो रही है क्या, कमेंट में बताना। तो गाइस ये सब एक फेक मेथड बता रहे हैं। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। तो हिंदी लैंग्वेज में शॉर्ट्स बनाने के दो मेथड हैं। पहला कि आपको अपने कस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर ही लैंग्वेज को मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। फिर उसके बाद जनरेट करने पर वीडियो हिंदी में बनेगी। आसमान में दिखने वाला ये खूबसूरत रेनबो, बट उसमें कैप्शन कुछ इस तरीके के होंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, बिकॉज नोटबुक LM इतना कैपेबल नहीं है अभी कि ये हिंदी में कैप्शन जनरेट कर पाए। बट अगर आप चाहते हो कि आपके कैप्शन भी हो और वीडियो भी हिंदी में बने, तो ये सेकंड मेथड आपके लिए। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ओनली इंग्लिश वाली, ओके। और जेमिनी में जाके अपलोड कर दो और ये छोटा सा प्रॉम्प्ट डालकर नेक्स्ट कर दो। देन जेमिनी इस वीडियो का फुल ट्रांसक्रिप्ट दे देगा। अब उसे कॉपी करके चैट जीपीटी या फिर जेमिनी में पेस्ट करो और उसके नीचे ये प्रॉम्प्ट डाल दो, तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी उस इंग्लिश स्क्रिप्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। फिर किसी भी वॉइस जनरेटर से उसकी वॉइस जनरेट कर लो और किसी एडिटर में वॉइस रिप्लेस कर दो। आपकी वीडियो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी और मेरे अकॉर्डिंग सभी क्रिएटर यही कर रहे हैं। तो अगर इस प्रोसेस को डिटेल में समझना है तो कमेंट करो नोटबुक LM पार्ट 2, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम और वाटरमार्क की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या इसकी बनी वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर मोनेटाइज होंगी? तो इसका आंसर है मे बी और नॉट। लेट मी एक्सप्लेन। फेसबुक और टिकटॉक पर मोनेटाइज होंगे और इंस्टा पर तो होती नहीं है, तो फेसबुक और टिकटॉक पर होंगे हाई RPM के साथ, बिकॉज ये इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस हैं, तो RPM हाई रहेगा, बिकॉज इन वीडियोस की मोस्टली ऑडियंस USA और कनाडा की होगी, तो RPM हाई मिलेगा, ओके। तो टिकटॉक और फेसबुक पर तो मोनेटाइज हो जाएंगे, बट शायद से यूट्यूब पर प्रॉब्लम आए, बिकॉज मुझे पता है आप इसे एज इट इज अपलोड करने वाले हो बिना किसी एडिटिंग के। अगर आप इसमें एडिटिंग करते हो और इन्फॉर्मेटिव या फिर एजुकेशनल टाइप शॉर्ट्स बनाते हो, तो ये वीडियोस फुली मोनेटाइजेबल बन सकती हैं। पहला क्या करना है, एक बढ़िया सी एडिटिंग, एंड सेकंड एक परफेक्ट नीच सिलेक्शन, एजुकेशनल या फिर इन्फॉर्मेटिव, तो आप इन वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो। कैसे एडिट करना है मैं सिखा दूंगा, बस कमेंट कर दो पार्ट 2। तो आप सेम टॉपिक पर मल्टीपल वर्जन बना सकते हो और एडिटिंग करते टाइम मिक्स कर देंगे, तो हमारी एडिटिंग भी सही हो जाएगी और मोनेटाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ओपिनियन में नोटबुक LM का ये अपडेट कंटेंट क्रिएशन को काफ़ी इजी बना देगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिना एडिटिंग के प्रोफेशनल एजुकेशनल शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। वैसे आप नोटबुक LM के इस फीचर को किस पर्पज़ के लिए यूज करने वाले हो, एजुकेशनल वीडियोस या फिर फैक्ट चैनल या फिर फाइनेंस चैनल? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको AI और YouTube ऑटोमेशन में लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।